I hope that you are enjoying these video classes. जो हमने लास्ट जो क्लास किया था उसके अंदर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री किया था एंड मैंने ये बताया था तुम्हें कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स ही रहेंगे. एंड टुडे वी आर डूइंग सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आते भी हैं, आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं. वो क्वेश्चंस जो कि स्कूल एग्जाम में तो आएंगे, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. तो आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, दोनों क्वेश्चंस देखने में सेम लग रहे हैं तुम्हें. प्रूव दैट कॉट इनवर्स ऑफ दिस, कॉट इनवर्स दिस, कॉट इनवर्स दिस एंड बोथ द स्टेट इन बोथ द क्वेश्चंस यहां तक जो है बिल्कुल सेम है. बट द डिफरेंस इज हियर वी हैव टू प्रूव दिस टू बी 0 एंड हियर वी हैव टू प्रूव दिस टू बी पाई. Here we do not have any condition, but here we have a condition that A is greater than B, B is greater than C and all of them are greater than 0. तो ये हमें इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी है एंड एट दैट कंडीशन दिस इज पाई, ये हमें प्रूव करना है. सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. In first question we have to prove this equals to 0. So we consider the left hand side. Left hand side is cot inverse AB plus 1 upon A minus B plus cot inverse BC plus 1 upon B minus C plus cot inverse AC plus 1 upon C minus A. सी ये जो फॉर्मेट है हमारा, कॉट इनवर्स में तो कोई आइडेंटिटी है नहीं हमारे पास इनवर्स में, बट ये जो फॉर्मेट नजर आ रहा है कॉट इनवर्स का जो एंगल है, ये जो फॉर्मेट है हमारा ये टेन इनवर्स में होता है. टेन इनवर्स में कैसे होता है, अगर हम टेन इनवर्स की आइडेंटिटी देखते हैं, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. ये आइडेंटिटी हमारे पास है. अगर हम ये पार्ट देखते हैं इसका एंगल तो हमें ये आइडेंटिटी नजर आ रही है, बट फॉर दैट वी शुड हैव tan इनवर्स. tan इनवर्स होना चाहिए एंड हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, कॉट इनवर्स को हम इजीली tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बिग डील नहीं है. एज कॉट इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है. इसका मतलब हम ये आइडेंटिटी अगर इसमें पहले यूज करें तो ये सारा tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम इनको पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं. tan इनवर्स एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा लाइक दिस. सेम वे इन दोनों के अंदर हो जाएगा, cot इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c minus a 1 plus ac and this is what, tan inverse. Now using this identity tan inverse x minus y upon 1 plus xy, this will be equals to tan inverse a minus tan inverse b. This is tan inverse b minus tan inverse c plus tan inverse c minus tan inverse a. यहां पर हम देखते हैं tan inverse a से tan inverse a कट हो गया, tan inverse c पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया. सो आंसर इज व्हाट, 0. तो इस तरीके से हमने सिर्फ क्या किया, ये दो आइडेंटिटीज यूज करी एंड इसको हमने 0 प्रूव कर दिया. अब हम ये सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं. इन दिस सेकंड क्वेश्चन वी हैव अ कंडीशन दैट a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c एंड ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब इफ दिस कंडीशन इज वैलिड फॉर a greater than b greater than c greater than 0, a minus b जो है will be greater than 0, b minus c is also greater than 0, but
हेयर a इज ग्रेटर देन c, तो c माइनस a जो है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड c माइनस a जो है वो लेस देन 0 होगा। इसका मतलब अगर ये कंडीशन हमारे पास वैलिड है तो a माइनस बी, बी माइनस सी ग्रेटर देन 0 होंगे, बट c माइनस a सिंस c इज स्मॉलर देन a तो c माइनस a विल बी नेगेटिव वैल्यू। तो हमारे पास अब ये कंडीशंस आ गई, ये कंडीशन इसमें ट्रू है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंडीशन इसमें आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हेयर c माइनस a लेस देन 0, इसका मतलब कॉट इनवर्स का जो एंगल है वो नेगेटिव है, ये एंगल हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब अगर हमारा एंगल नेगेटिव होता है देन वी हैव टू यूज वन मोर प्रॉपर्टी, कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। एक और हमारे पास ये प्रॉपर्टी है जो यूज हो सकती है, ये दोनों तो एप्लीकेबल होंगी, ये भी यूज होगी। कैसे? पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मतलब सबसे पहला हमारा क्या रोल रहता है बताया था मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द नेगेटिव एंगल्स। सो हियर वी हैव द नेगेटिव एंगल, तो पहले हम नेगेटिव एंगल को सॉल्व करेंगे। दिस इज एज इट इज, and this will be now, since this is negative, angle is negative, so this will be equal to pi minus cot inverse AC plus 1 upon, एंगल क्या हो जाता है, cot inverse नेगेटिव x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसका मतलब ये अगर एंगल नेगेटिव है, पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड पॉजिटिव किस वजह से ये नेगेटिव था, c माइनस a की वजह से, तो वी मेक इट a माइनस c। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो सेम ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही चलेगा। पाई को हम सेपरेट कर लेते हैं बिकॉज पाई हमें प्रूव करना है यहां पर। इसको हम लिख देते हैं tan इनवर्स में, आइडेंटिटी यूज करते हैं एंगल रेसिप्रोकल का, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। इसमें भी हम आइडेंटिटी यूज करते हैं tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी, एंड इसमें भी हम आइडेंटिटी यूज करते हैं tan इनवर्स a माइनस सी अपॉन 1 प्लस ए सी। अब हम tan इनवर्स का ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, एप्लीकेबल है आइडेंटिटी, सो दिस विल बी पाई प्लस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी विल बी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। दिस इज tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, and here this is tan inverse a minus tan inverse a and we have negative sign outside, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस tan inverse a प्लस tan inverse c। अब देखें माइनस tan inverse c एंड प्लस tan inverse c कैंसिल हो गया, माइनस tan inverse a प्लस tan inverse a कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया हमारा, पाई, विच इज आर राइट हैंड साइड। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से आ सकता है, एक ये और एक ये। ध्यान रखना है कि ये अगर कंडीशन है तो क्वेश्चन इस तरीके से प्रोसीड होगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी मैं ये क्वेश्चंस बोर्ड पर करता हूं तुम क्या कर सकते हो, अपना स्क्रीन पॉज करके तुम क्वेश्चंस को, आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हो। वैसे तो जो कुछ क्वेश्चंस है मैं असाइनमेंट्स में कवर कर देता हूं, बट इट इज बेटर यू पॉज द स्क्रीन एंड note down the question and solve the questions on your own basis. It depends on you whether you copy the answer or not, but you should copy the question first. Now here we have to solve this equation, inverse trigonometric equation है, and इस क्वेश्चन में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जो कि बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, कई क्वेश्चंस में वो एप्लीकेबल रहता है। एंड ये कंसेप्ट क्वेश्चन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने की एक ये भी टेक्निक है जो मैं यहाँ फॉलो करूंगा। इस टेक्निक को ध्यान से समझना, काफी क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हो जाती है। लाइक हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू,
हेयर वी हैव साइन इनवर्स, हेयर वी हैव साइन इनवर्स एंड हेयर वी हैव पाई बाय 2। अगर पाई बाय 2 आ गया इसका मतलब आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी? हम क्या करते हैं, हम एक टर्म को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन, मैं क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, स्टेप कॉपी नहीं कर रहा, मैं इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देता हूं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि एक टेक्निक यूज होगी, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हो, अगर यहां पर हमें पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, अगर इस टाइप से कुछ भी गिवन है, हम क्या करते हैं, जैसे ये साइन इनवर्स है, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, ये साइन इनवर्स है, साइन ले लेंगे तो ये क्या रह जाएगा यहां से 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये स्टेप क्लियर हो गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर ये मैं बता रहा हूं कि पाई बाय 2 पाई अगर इस तरीके से है, तो हम जो भी इनवर्स है उसी का जो बेसिक टर्म है वो ले लेते हैं। क्यों? साइन 90 प्लस थीटा, हेयर इसको अगर हम थीटा अज्यूम करें, साइन 90 प्लस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा, एंड थीटा इज व्हाट 2 साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स है, ये कॉस है, एंड कॉस 2, अब मैं इसको अगर थीटा अज्यूम करता हूं, कॉस 2 थीटा की साइन की टर्म में अगर मैं आइडेंटिटी देखूं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज करता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पर एक और पॉइंट नोट करने वाला है, ये है साइन स्क्वायर थीटा। हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिखते हैं, एक ही बात है। इसका मतलब मैं इसको 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इनवर्स से साइन हट गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2, ये हट गया, x बचा, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, क्या रह गया, साइन इनवर्स हट गया, x बचा, एंड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। इसको हम यहां पर ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। नाउ x इज कॉमन, x कॉमन, क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इधर x इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज व्हाट, इधर 0 और 1/2। अब हम ये देखते हैं दोनों में क्या दोनों ही आंसर वैलिड है या एक हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। इफ वी टेक x एज 0, साइन इनवर्स दिस इज 0, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, दिस इज 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, सो पाई बाय 2 माइनस 0 विल बी पाई बाय 2, मतलब 0 एप्लीकेबल है। बट इन केस ऑफ 1/2, अगर हम 1/2 सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा हमारा, पाई बाय 6, क्योंकि 30 डिग्री पर होता है, तो ये 30 डिग्री आ रहा है, एंड ये हमारा कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/2 कितना आ गया, ये पाई बाय 6, मतलब हमें यहां से देखकर पता चल गया कि ये पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, वैसे ही नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। x, therefore x equal to 0 because
x कैन नॉट बी 1/2। यहां पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे वाई वी आर रिजेक्टिंग 1/2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारी एक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एंगल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में गिवन है। कैसे? tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बट हमारे लिए जो एक प्लस पॉइंट है वो क्या है इसमें, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ये दोनों में प्रेजेंट है। इसका मतलब हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बट अब डिपेंड करता है हम सब्सटीट्यूट क्या करें इसमें। हमारे पास क्या है, ये tan इनवर्स है। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को tan स्क्वायर थीटा अज्यूम कर लूं तो tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा, tan थीटा, एंड tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो व्हाट वी डू, हम इसको क्या पुट कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। और ऐसे भी पता चल रहा है अगर मैं इस पूरे को थीटा लेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, tan स्क्वायर थीटा ही आएगी। नाउ दिस इज tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू π/2। बिकॉज इक्वेशन सॉल्व करनी है दोनों साइड चलेगी। ये क्या रह गया हमारा, tan थीटा का इनवर्स इज थीटा, ये हमारा थीटा आ गया, प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो दिस इज अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू π/2। अब सेम केस वैसे जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, थीटा को हम यहां शिफ्ट कर देते बिकॉज हेयर वी हैव मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ये क्या रह गया हमारा sec थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, थीटा यहां आ गया। नाउ टेकिंग साइन बोथ साइड्स, sec थीटा will be equal to sin π/2 minus theta. Sin 90 minus theta is what? Cos theta. So sec theta equal to cos theta. Cos theta को हम ब्रेक कर सकते हैं 1/sec theta में, बिकॉज हमारे पास जो रिलेशन है वो tan स्क्वायर थीटा की है। तो ये हो गया sec theta equal to 1/sec theta. This implies sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास sec स्क्वायर थीटा 1 आ गया। हमें ये चीज हमें फाइंड आउट करना है x, बट हमारे पास sec स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट क्या हो गया, हमने tan स्क्वायर थीटा को अज्यूम करा हुआ है। तो इसका मतलब हम यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम इसको कन्वर्ट कर लें। हम ये कंसीडर करते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। हम इसको ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिकॉज tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या प्लेस कर दें, 1 प्लेस कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हेयर x is common, x plus 1 equals to 0, so either x is 0 or x plus 1 is 0, so x is equal to -1. x is either 0 or x equal to -1. अब हम यहां पर अपना जो आंसर है उसको वेरीफाई करें। व्हेन x is 0, x अगर 0 होगा, tan इनवर्स 0 इज 0, दिस इज 0, रूट 1 इज 1, साइन इनवर्स 1 इज π/2, मतलब 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इफ वी टेक x इक्वल टू -1, -1 स्क्वायर इज +1, -1, दिस विल बी 0। हेयर
ये 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1, अगेन इट इज पाई बाय 2, इसका मतलब बोथ द आंसर्स आर वैलिड। सी हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें ये कंडीशन गिवन है, इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स, देन वी हैव टू प्रूव साइन y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो चीज जब भी हमें कोई कंडीशन गिवन होती है हम उस कंडीशन को कंसीडर करते हैं। सो वी कंसीडर दिस स्टेटमेंट फर्स्ट। हियर y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स, ये हमारे पास है। सबसे पहले तो हियर वी हैव टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, एंड टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स को हम सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? वी हैव कॉट इनवर्स थीटा प्लस टेन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करें अगर, तो कॉट इनवर्स थीटा विल बी पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स थीटा। तो हम क्या करते हैं, इस कॉट इनवर्स को कन्वर्ट कर देते हैं पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स एंड माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स एज इट इज। ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं। y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। एंड जैसा भी मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस में मैंने एक तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, एंड ये भी बताया था कि ये कॉन्सेप्ट अगर फॉलो करोगे तो जो लेंदी क्वेश्चंस है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं, एंड काफ़ी जगह वो जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल रहता है। इन द सेम वे जैसे हमने उनमें किया था, हम यहां पर भी ये चीज देख रहे हैं कि ये पाई बाय 2 है, इट इज बेटर हम ये दोनों टर्म्स को एक साइड ले लें और इसको सेपरेट कर दें। कैसे? हम इसको लेफ्ट पर ले जाते हैं एंड y को राइट पर ले आते हैं। 2 टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस y, ये आ गया हमारा। बट यहां पर हम 10 नहीं ले सकते बोथ साइड, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस में किया था, बिकॉज ये जो 2 है ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये 2 नहीं होता तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता वो क्या, टेकिंग 10 बोथ साइड का रहता। बट ये 2 अब हमें हटाना है। अगर हमने ये 2 हटा दिया तो हम अपना सेम कंसेप्ट यहां पर यूज कर सकते हैं, एंड 2 टेन इनवर्स से 2 हटाने की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, 2 टेन इनवर्स एक्स, इसके हमारे पास 3 आइडेंटिटीज थी, एक साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में एंड एक टेन इनवर्स में। यहां पर हमारा ये क्या है, अंडर रूट कॉस एक्स। अगर हमारा ये रूट कॉस एक्स है तो इसका मतलब इट इज बेटर हम जो आइडेंटिटी है वो कॉस की अप्लाई करके चलें, राइट? तो हम इसमें कॉस की आइडेंटिटी अगर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे हमें एक और ये बेनिफिट होगा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करने से हमारे पास इस आइडेंटिटी में दोनों जो एक्स हैं वो स्क्वायर में हैं और ये हमारा रूट है, इसका मतलब रूट हट जाएगा। बट अगर हम टेन इनवर्स और साइन इनवर्स के केस में यूज करते तो उसमें आता है 2x अपॉन, टेन इनवर्स में आता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो कन्वर्ट हो जाता बट x प्रॉब्लम दे जाता, तो इट इज बेटर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करें। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल क्या है हमारा रूट एक्स का स्क्वायर इज कॉस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स का स्क्वायर इज कॉस एक्स। अब हम अपना कंसेप्ट यूज करें, ये कॉस इनवर्स है, यहां कुछ नहीं है, टेकिंग कॉस बोथ साइड, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया हमारा कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस की हम हमेशा आइडेंटिटी यूज करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर
x by 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स का हमने ये वाला आइडेंटिटी यूज करा है। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos square theta by 2 and here cos 90 minus theta will be sin theta, तो ये बन गया sin y and we are very close to our answer। sin y आ गया, tan square x by 2 चाहिए, ये कट हो गया, sin square upon cos square is tan square x by 2 is equal to sin y। this we have to prove। next question is we have to prove tan of this plus tan inverse of this is equal to 2b by a। ये वाला जो क्वेश्चन है 2017 में CBSE बोर्ड में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से इसे हम करेंगे, क्वेश्चन देखकर तो बच्चे इसे डर जाते हैं क्योंकि एंगल जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। tan है, tan का एंगल बायनोमियल टर्म है जिसमें इनवर्स भी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट इस बड़े क्वेश्चन को हम छोटा कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक प्लस पॉइंट क्या है, अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड अगर पहले लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज tan पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a बाय b प्लस tan पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a बाय b। हमारे पास जो प्लस पॉइंट है, ये वाली जो टर्म है ये सेम है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को हम शॉर्ट कर देते हैं, हमें बार बार इतना बड़ा लिखना भी नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसको थीटा लेट कर लेते हैं। लेट 1 बाय 2 कॉस इनवर्स a अपॉन b इक्वल्स टू थीटा। अब हम इस क्वेश्चन को अगर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। tan a प्लस b की आइडेंटिटी भी एप्लीकेबल है यहां पर। tan a प्लस b हमारा किसके इक्वल होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं यहां पर। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सेम वे यहां पर माइनस है, अगर ये माइनस होता है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाता है। प्लस tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। tan पाई बाय 4 1 होता है, जहां जहां पर tan पाई बाय 4 नजर आ रहा है हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। इस स्टेप में हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, जो एलसीएम में क्या बन गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। Now we open the brackets, a plus b whole square, a square plus
बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज। ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या आ गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम cos 2 थीटा की आइडेंटिटी देखते हैं, cos 2 थीटा हमारा किसके इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, बट यहां पर क्या है रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल बन जाएगा। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 अपॉन cos 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, अपने cos 2 थीटा को कन्वर्ट करना है। cos 2 थीटा की वैल्यू हम देखें, बिकॉज हमें 2b/a प्रूव करना है। हमने यहां पर हाफ cos इनवर्स a/b को थीटा लेट करा हुआ है। सिंस 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल्स टू थीटा, दिस इंप्लाइज cos इनवर्स a अपॉन b जो है वो क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। cos इनवर्स a अपॉन b हमारा क्या हो गया 2 थीटा। तो इसका मतलब cos, टेकिंग cos बोथ साइड, cos 2 थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। cos 2 थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई a अपॉन b। हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें, पुटिंग इन 1, यहां पर कर देते हैं पुटिंग इन 1, वी गेट, ये सेपरेटेड है यहां से, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा इज a अपॉन b, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a अपॉन b विच इज इक्वल टू 2b अपॉन a इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना था। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इसमें भी हमें प्रूव करना है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस में है ये। इस पूरी टर्म को हमें x/2 प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अपनी। लेफ्ट हैंड साइड इज cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट नजर आ रहे हैं, रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज हमें हमेशा किस चीज से करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसके ऑपोजिट साइन से, मतलब हम इसको एंगल को ही सिर्फ रैशनलाइज कर दें रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स से, तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से जब हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये होल स्क्वायर बन गया। एंड नीचे इसी के ऑपोजिट साइन प्लस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अब हम यहां पर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, cot इनवर्स
ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ए इंटू बी करेंगे रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स विल बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, होल रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, जो कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। एंड नीचे रूट से स्क्वायर कट 1 प्लस साइन एक्स, रूट से स्क्वायर कट बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, -1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया। ये साइन एक्स से साइन एक्स कट, यहां पर -1 से 1 कट, ये रह गया कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज 2 साइन एक्स। 2 कॉमन ले लें ऊपर से, कॉमन लेके इस 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा कॉट इनवर्स, 2 कॉमन लिया, नीचे से कट करा, 1 प्लस कॉस एक्स बचा, एंड नीचे 2 कट हो गया जो साइन एक्स बचा। नाउ वी अप्लाई द आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉस एक्स अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज करा था, 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स इज, बिकॉज एंगल सेम रखते हैं, अगर मैंने इसे हाफ एंगल में कन्वर्ट करा है तो मुझे इसे भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, इस कॉस से ये कॉस कट, 2 से 2 कट, तो ये क्या रह गया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2, which is equal to cot x by 2. So cot inverse cot x by 2. So this is x by 2 equal to RHS. ये हमें प्रूव करना था। एंड ये जो आज हमने क्वेश्चंस करे, ये सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। यहाँ पर जो है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो कंप्लीट हो जाता है, मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सारे करा दिए हैं।